तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देखकर आप लोग अच्छे हो गए होंगे, मुझे ये भी पता है। एक चेहरे पर हंसी भी आ गई होगी, ये भी बढ़िया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम का अभी जो ब्लॉग आया है उसको। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कि मतलब कैसे जो है ये अब सवा की तरह हो गए। ये भी सवा की तरह, पहले सवा थे कि इनको नीचे छोड़ने का मौका नहीं छोड़ती थी, अब ये भी लोग ऐसे हो गए कि ये भी अब सवा को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और भाई ये मीठे के कितने लोग पागल हैं इब्राहिम फैमिली, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। और ये नाजा खाला और ये जो बेटी खाला है कैसी बहन है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाता, मैं बहुत जल्दी मतलब मैं पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद बहुत ही उनको एक एक दो लाइन में, एक एक दो मिनट में डिस्क्राइब करके पूरा ब्लॉग आपको बता देता हूँ। मैं किसी और लोगों की तरह नहीं कि जो 50-50, 60-60 मिनट का रिव्यू करते हैं, अपनी कहानी उसमें ऐड करते रहते हैं, पुरानी 7 जन्मों की कहानी भी उनके लिए आते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने आपको, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। दीपिका इब्राहिम हो जाती हैं रेडी और वो अपने ब्लॉग बनाए, उसमें कोई पेड प्रमोशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हूँ जब पेड प्रमोशन होता है तभी अपना ब्लॉग आजकल शूट करती हैं, ना कि ब्लॉग शूट करती है तब उनको पेड प्रमोशन आता है। जब भी उनको पेड प्रमोशन आता है वो तभी आजकल अपना ब्लॉग शूट करती हैं, वरना ऐसा उनका कई दिनों तो कोई ब्लॉग नहीं आता। पर जैसे उनके पास पेड प्रमोशन आती है उसी दिन उनका ब्लॉग भी आ जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, सब लोग पहुँचते हैं नीचे। उसके बाद नीचे जाते हैं अपनी अम्मी की, क्या बोलते हैं, शोएब की मम्मी की, कि सब लोग बैठ के यहाँ पर शोएब की अम्मी शोएब के पापा जा रहे हैं अलग और वो जा रही हैं अपनी मम्मी को लेकर। और यहाँ पर चिढ़ाने के लिए शोएब को कि ये देखो तुमने अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया था तो मैंने भी अपनी मम्मी को डायमंड का ब्रेसलेट दिया है। तो वो बस अपनी जानबूझ के उसको, उसकी मम्मी उससे लगवा रही है कि दीपिका इसको सेट कर देना। फिर वो दिखा रही है उसको, शोएब देखना कैसा लग रहा है। तो ये बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद जैसे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाते इन लोगों की चापलूसी स्टार्ट हो जाती है सबकी एक दूसरे के लिए। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। भाई मतलब इतना ज़्यादा चापलूसी करते हैं ना एक दूसरे लोगों की, वो भी कैमरे के सामने। सिर्फ कैमरे के पीछे की सच्चाई तो सबको पता है, वो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताई दी थी। पर मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि मतलब कैसे एक दूसरे के कॉन्टेंट को चुरा रहे हैं, बट यहाँ पे कैमरे के सामने जैसे कैमरा खोलते हैं एक दूसरे की बढ़ाई करना स्टार्ट किया। अरे भाई तुम तो माधुरी दीक्षित लग रही हो, अरे भाई तुम तो रेखा लग रही हो, अरे भाई तुम तो। और स्पेशली इनको देखो जो शोएब की अम्मी है वो इतनी बड़ी हो गई है, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना बेकार लगता है, इतना बेकार लगता है। आई थिंक उनको अपनी एज के हिसाब से ड्रेसिंग करना चाहिए। वो मतलब बिल्कुल ऐसे, उतनी तो उनकी बहू भी सच की नहीं आती। मतलब जो दीपिका इब्राहिम है अभी जितना वो सच के आते हैं, आप वहीं उनको देखिए जो दीपिका की मम्मी है वो मतलब वो अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वही एकदम शटल, एकदम क्लासी, एकदम डिसेंट से कपड़े पहन कर आते हैं। वहीं पर वो उसकी जो शोएब की अम्मी को एकदम चटकीले चमकीले, अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी नई बहू हैं, वो एकदम आशा पारिक बनने की कोशिश करते हैं, तभी वो इतनी बेकार लगती है, इतना ज़्यादा ओवर करके आ जाती हैं वो यहाँ पर। हाँ तो ये था, यहाँ पे ये सब लोग आ जाते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, उसके बाद सब बैठ जाते हैं। उसके बाद आती है इसी ब्लॉग में सबा रानी, जिसको देखकर शोएब का खून खौल उठता है। वो किस लिए? क्योंकि सब लोग बहुत पहले आ गए थे, वो सब लोग बस वेट कर रहे होते हैं। ये महारानी जो कि अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगे हैं, सबा इब्राहिम का, उनके गुटका किंग पति सनी का, उनकी तो चेलियाँ जो पीछे उनकी आती रहती हैं, जो उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं, कुछ पैसों के और कुछ कपड़ों के चक्कर में, जो थी सारा और रिजा, उन चेलियों के लेकर इतनी लेट पहुँचते हैं। उसका शोएब को मुँह देखने लायक था, आपको नहीं लग रहा? अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर आप ब्लॉग में देख लीजिए कि आप बोलते हो कि नहीं ये झूठ बोलता है, वो करता है। नहीं, आप ब्लॉग में जाकर देख सकते हो उसका मुँह कैसा बना हुआ। वो बिल्कुल इतना इग्नोर कर रहा है वहाँ पर, सबा को इतना इग्नोर कर रहा है, और सबा ने भी उसे इग्नोर किया। सबा ने भी हाय हेलो, अपने भाई को कुछ नहीं बोला, वो भी जाकर वहाँ पर बस रिहान के साथ खेलने लग गई है जानबूझ के, उसको इग्नोर करके। कि उसको पता है कि उसका भाई उसको इग्नोर कर रहा है तो वही अपनी ज़्यादा वो करे, तो वो भी उसको इग्नोर करे। वो भी अब, क्योंकि वो भी अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो छोटी मोटी उसकी छोटी वाली बहन नहीं रही कि वो उसके आगे पीछे जो घूमती थी अपने भैया भाभी का, वो भी अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझने लगती है। वो भी कैसी? जो खुद के दम पर बनी है, जो कि खुद के दम पर वो बिल्कुल भी नहीं बनी है। दीपिका इब्राहिम के ऊपर पैर रख के दोनों भाई बहन आगे सीढ़ी चढ़े हैं, अब उसको ही इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे लगता है खाना आज था राजस्थानी स्पेशल, तो यहाँ पर मीठा बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे भाई ये लोग पूरी फैमिली ऐसे टूट के पड़ी है, इतनी टूट के पड़ी है मीठे के ऊपर, जैसे कि इन्होंने कभी मीठा देखा ही नहीं हो, इनके घर में कोई खाता ही ना हो, इनके घर में किसी ने कभी देखा ही ना हो मीठा। ऐसे टूट के पड़े भाई मीठे के ऊपर, एक के बाद एक लोग जा रहा है, दो दो थालियाँ भर भर के मीठा लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सबा रानी को देखो मीठा लाने के बाद, भाभी ये तो बहुत कम है, अभी तो वहाँ पे और भी बहुत सारा आइटम है। दीपिका वो तो है ही पागल, उसका तो बस भाई स्वीट बनने के चक्कर में, हाँ हाँ मैं देख के आती
जाती हूँ लेके आती हूँ कौन कौन से आइटम है, जाती हैं 2 प्लेट भर के ले आते हैं। रूहान वहाँ से 2 प्लेट लेके आ रखा होता है भाई, इतना मीठा खाते। बल्कि इनकी फैमिली में सब लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, फिर भी इन लोगों को इतना मीठा खाना है। फिर लोग बोलते हैं कि हम तो सही नहीं रहते, फिर ये लोग दवाई और इन सब के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब खुद ही तुम्हारा खाने के ऊपर ध्यान नहीं है, खुद ही तुम अपना ध्यान नहीं रखते हेल्थ का, स्पेशली अपने पापा का, तो क्या ही होगा, दवाई लोगे और क्या लोगे, फिर खाते रहो दवाई, फिर खाओ तुम खूब मीठा। इतना मीठा खाया भाई इन्होंने, इतना मीठा, और ब्लॉग में दिखा कर खाया है, पूरा वो दिखाया है उन्होंने। लोग भी वहाँ के सोच रहे होंगे कि भाई आज कैसे लोग आ गए हमारे उसमें, आज हमारा मीठा कम ना पड़ जाए और लोगों के लिए। सारा लोग तो क्या कि सारा तो यही लोग खा गए। उसके बाद केक कटिंग की बारी आती है। यहाँ पे वो वाला पॉइंट आता है कि कैसे इन्होंने सबा को नीचे दिखाया इस बार। मुझे लग रहा है यहाँ पे अब इनकी फैमिली में ऐसा हो गया है कि जो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, जो बर्थडे पे खर्चा करेगा, वही उस कंटेंट को यूज़ भी करेगा। तो यहाँ पर बेटी तो सबा भी थी अम्मी की, तो जब अम्मी उसका केक कट कर रही होती तो वहाँ पर होता है रिहान की अम्मी दीपिका और दीपिका का पति शोएब, और उसके पापा बैठे होते हैं साइड में। तो यहाँ पर क्या बेटी वो नहीं थी, सबा नहीं थी क्या? सबा को साइड में आकर खड़ा नहीं होना चाहिए था अपनी मम्मी के साथ? जब पूरी फैमिली वहाँ पर केक कट कर रही थी तो सबा क्यों नहीं आई वहाँ पर? जस्ट बिकॉज अब उसे पता था कि कंटेंट जो है वो सारी पार्टी जो है वो भैया के पैसे से हुई है। अगर अब मैं वहाँ पर चलेगी तो भैया बोलेंगे कि मतलब कंटेंट में मतलब पैसे मैं खर्च करूँ और कंटेंट तू बनाए, क्योंकि कंटेंट के लिए आजकल इन दिनों में बहुत लड़ाई हो रही है कि तुम मेरा कंटेंट चुराते हो, तुम मेरा कंटेंट चुराते हो। तो यहाँ पर इसीलिए सबा जो वहाँ पर अम्मी के साथ नहीं गई केक कटाने। और दीपिका शोएब ने एक भी बार भी नहीं बोला कि आ जा तू भी, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पर थी, उनके पास सबा और सनी नहीं थे, उनको भी बुला लेना चाहिए था। मुझे ये बात बहुत ऑकवर्ड लगी और बहुत अजीब भी लगी। और स्पेशली अगर वो नहीं बुला रहे थे तो सबा का तो फर्स्ट था, उसकी अम्मी थी, अगर वो नहीं बुला रहे थे तो सबा को खुद ही चले जाना चाहिए था, पर सबा खुद भी करके नहीं गई। और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे अब उनकी बहन है, बेटी खाला और नाजा खाला। वो कैसी बहन है भाई, इतना खाना खा लिया है क्यों लोगों ने कि वो वहाँ से डाइनिंग टेबल से उठ ही नहीं पा रही है वहाँ के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, वहीं से तालियां बजा रही है आराम से बैठे बैठे। तो भाई इतना क्यों खा लिया? तुम्हें पता नहीं था कभी बर्थडे सेलिब्रेट भी होगा, बर्थडे का केक भी कटेगा, वहाँ से उठना ही पड़ेगा, वहाँ से हिलना भी पड़ेगा। इतना खा लिया, इतना मीठा खा लिया है, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ से हिले कैसे। तो वहाँ से वो हिली ही नहीं है दोनों महारानियाँ। ये हैं बहनें, बस बहनें क्या, ये बस आती है यहाँ पे जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है और ये लोग इनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इस वजह से आती हैं यहाँ पे। इनको कोई ऐसा इमोशनल और ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर इनके पास पैसा वगैरह ना होना इनके ऊपर उड़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि इतना ज़्यादा काम और करवाते हैं इनसे ये पैसे के चक्कर में। वो भी पैसे और कपड़ों के लालच में आ जाती है और काम करती है वहाँ पर इनका जितना ही होता है पूरा नौकरानियों की तरह। तो वो इसलिए नौकरानियों की तरह काम कर ली क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें उनका फ़ायदा है। वरना भाई कौन सा रिलेटिव्स आपने देखा है आपके घर पे आता है ऐसे काम करने के लिए? नहीं आता। जब तक उनको कोई लालच नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता, तब तक कोई रिलेटिव एक दूसरे घर नहीं जाता है यहाँ पे। तो इसलिए बस इन्हें पता है कि कपड़े मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, कुछ इनका उल्ट यूज़ किया हुआ सामान मिल जाएगा जब ये लोग यहाँ से जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर उनकी जो नौकरानियाँ हैं, जो नौकरानियाँ हम लोग बोलते रहते हैं कि इतना काम करती हैं, वो फ्री में नहीं करवाते वो काम। तो उनको सूट वगैरह ला कर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जब वो यहाँ पर आ जाती है पूरे उनके खाने पीने के शौक पूरे करते हैं। इतने ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं उनके लिए, जो उन्होंने अपने घर में कभी खाए भी ना, वो डेली खाते भी ना, वो यहाँ पर डेली खाती हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा काम वगैरह करती है। वरना अगर आप ही बताइए, आप जाके कर लोगे अगर लालच नहीं होगा किसी का इतना ज़्यादा काम एकदम नौकरानियाँ बना के रखती है सबा इब्राहिम जो बेटी खाला नाजा खाला को। तो ये बात थी यहाँ पर, जो बेटी खाला और नाजा खाला है वो वहाँ से हिली नहीं भाई। उन्होंने खाना मतलब इतना ठूस लिया, इतनी मिठाई उन्होंने खा ली है खाने के चक्कर में, तो बस पूछो मत। उसके बाद जब ये वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो दीपिका की नज़र पड़ती है वो पड़ती है रिजा के पैरों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने सबा के ब्लॉग में देखा होगा वहाँ पर जब वो नीचे उतर रही थी तो उसकी सैंडल ही टूट गई थी। तो बेचारी पूरे रास्ते नंगे पैर रही है। तो यहाँ पर दीपिका पूछते कहाँ गई तुम्हारी चप्पल? तो फिर रिजा बताते कि भाई मेरी चप्पल टूट गई थी। फिर दीपिका बोलती है कि तुम क्या पूरे टाइम ऐसी नंगे पैर थी? तो मैं तो सबा इब्राहिम को ये पूछूंगा कि मतलब पास में कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं थी कि चप्पल की, जो उसकी चप्पल ले आते उस बेचारी को नंगे पैर दौड़ा रहे थे कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं, अब 200-300, अरे ज़्यादा महंगी नहीं तो थोड़ी सस्ती ले आते मतलब ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा ब्रांड की नहीं, थोड़ी सस्ती ले आते। कम से कम बेचारी को इतना वो अकॉर्ड फील तो नहीं करना पड़ता। सब लोग वहाँ पे देख नहीं रहे होंगे उसको जब वो नंगे पैर इधर से उधर घूम रही थी, खाना ले लेकर, मिठाइयाँ ले लेकर भाग रही थी वहाँ पे। तो ये था पूरा दीपिका इब्राहिम का ब्लॉग। उसके बाद जब वो घर पहुँच गए थे, हाँ अभी छोड़ा वो कीर्तन वाला वो भी रह गया सेक्शन। जब वो घर पहुंच गए थे तो वहाँ पे भी अभी जनाब का और मैडम का बाहर के खाने से पेट नहीं भरा है अभी। वहाँ पर जो इनका वो था, पता नहीं फ्रेंड है कौन है, वो जो कीर्तन है, वो कई दिनों के बाद वहाँ से कई दिनों के बाद आया था वो कीर्तन। तो वहाँ पर वो समोसा पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनका पेट नहीं भरा है भाई इतना ज़्यादा वो खा के, मीठा और वो सब खा के।
तो वो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे। केतन का फेवरेट है, केतन के लिए मंगाया, तो मैडम तुम क्यों बैठ गई हो नीचे, तो मैं ही पार्टी करनी है ना, इसलिए खाए जाओ, बस खाए जाओ। उसके बाद बोलो कि हम ये दवाई ले रहे हैं, हमें एक्सरसाइज करने को बोला डॉक्टर ने। वो तो बोलेगा ही, जब तुम इतना बाहर का खाओगे तो और क्या होगा। तो यहाँ पे केतन आता है, और केतन इसलिए आया था क्योंकि वो बताते कि जब वो मास्टर शेफ पे थी तो वो रिहान को घुमाने के लिए लेके जाता था, रूहान को अपनी बाइक पे, तो वो उसको इसलिए घुमाने के लिए लेकर आया। तो इसीलिए हमने उसकी फिर फेवरेट चीज़ें भी मंगा ली, क्योंकि वो हमारे ऊपर फेवर कर रहा है तो हम भी उसके ऊपर फेवर कर देते, जहाँ से ये ना हो कि यार मैं आया, मैं तो इनके ऊपर फेवर कर रहा हूँ और फिर बाद में कोई बोले कि मैं तो तुम्हारे बच्चों को घुमाने लाता था, इसके बाद में तुम भी ताना मार सको कि तुम बच्चों घुमाने ले जाते, तो तुम यहाँ पे आके खाना भी तो ठूसते थे हमारे यहाँ। मतलब कोई मौका छोड़ते नहीं है, मतलब कुछ भी अपने ऊपर आने की, कि बाद में कोई हमें कुछ ऐसा बोल सके। इतने फेवर कर देंगे कि बाद में अगर कोई इंसान के ऊपर कोई उंगली भी उठाए तो वो खुद ही बोल सके कि हमने भी तो तुम्हारे लिए सब किया था। तो ये बात है यहाँ पे। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।